हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं और जल्द से जल्द माँ बनना चाहती हैं, लेकिन आप हर महीने ट्राई करती हैं और आपके पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसी एक गलती ज़रूर है जो आप कर रही हैं और ये कहीं पे भी आपको कोई भी ये मिस्टेक के बारे में बताएगा नहीं। इवन डॉक्टर भी कई बार नहीं बताते हैं, क्योंकि अब अगर आप निराश हो रही हैं, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त आपको सफलता नहीं मिल रही है, डॉक्टर के कंसल्ट में आएंगी तो आपकी फॉलिकुलर स्टडी की जाएगी। फॉलिकुलर स्टडी के बाद आपको बता दिया जाता है एग्जैक्ट वो दिन कुछ मेडिसिन के बाद कि अब आपको ट्राई करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये काफ़ी खर्चीला होता है। घर बैठे ही नेचुरल तरीके से आप कुछ ऐसे काम और कुछ एक मिस्टेक है जो मत करिएगा। हर महिला ये सोचती है कि ओवुलेशन के वक्त में ट्राई करूंगी और कंसीव हो जाएगा, जो कि सही भी है। 100% कंसीवमेंट ओवुलेशन के समय चांसेस रहते हैं होने के, बट फ्रेंड्स ये एग्जैक्टली सही नहीं है। सही मेथड क्या है वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज अगर आप नेचुरल कंसेप्शन चाहते हैं, इन चीज़ों को समझ लेंगी, बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगी। विद इन 15 डेज के अंदर आप कंसीव कर चुके होंगे। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता यह है कि जब बॉडी में आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं, ओवुलेशन पीरियड्स, ओवुलेशन को सही समय पर रेगुलेट करने के लिए उसके पहले एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो आपके शरीर में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। यूं तो जिस दिन महिला के पीरियड्स आते हैं उसके नेक्स्ट डे से ही आपकी ओवरी एक्टिव हो जाती है और एग को प्रोड्यूस करने का काम करने लगती है, एक मैच्योर्ड एग को बनाने लगती है, जो कि रप्चर होता है आगे जाके आपके ओवुलेशन फेज के दौरान। लेकिन फ्रेंड्स, ओवुलेशन के फेज के पहले जस्ट आपका आता है फर्टाइल पीरियड। ये फर्टाइल पीरियड ओवुलेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है। जैसा कि मैंने बताया कि परिपक्व अंडा को जल्द से जल्द ओवरी से रिलीज यानी अंडाशय से बाहर खारिज करने के लिए और आपके फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काफी अहम रोल होता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके शरीर में बिल्डअप होने लगता है, बनने लगता है, आपके ओवुलेशन रेगुलर होने लगते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ते से ही आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अच्छे से बनाने में मदद करता है और समय पे आपके ओवुलेशन इस वजह से आ जाते हैं। इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जांच हम ओवुलेशन किट में करते हैं, जो कि आप अगर ओवुलेशन किट यूज करती हैं तो आपको पता होगा, 2 लाइनें आपको दिखाई देती है, तो ये वही हार्मोन्स प्रिडिक्ट करता है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग का बढ़ना यानी कि हार्मोन्स संतुलन में रहना इसीलिए जरूरी होता है ताकि आपकी सारी कार्यकलाप, आपका ओवुलेशन से लेकर एग बनने से लेकर इसके अलावा इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, सब कुछ में महत्वपूर्ण भूमिका आपके सभी हार्मोन्स की होती है। इस वजह से हार्मोन्स को नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद जब आपके पीरियड्स के नेक्स्ट डे से ही एक अंडा मैच्योर होना स्टार्ट होता है, देन उसको करीब 10 से 12 दिन लगते हैं मैच्योरिटी पीरियड को हासिल करने में। लेकिन अगर आपकी ओवुलेशन समय पे आती है, 13वें या 14वें दिन स्टार्ट होती है, तो उसके जस्ट 3 डेज पहले से आपका फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल विंडो स्टार्ट होना स्टार्ट होता है। बिकॉज फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह सडन नहीं खुल जाता है, उसको खुलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के समय बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है, तब जाकर बच्चे का हेड अप होता है, मतलब आता है बाहर, और उसकी डिलीवरी संभवतः हो पाती है। ऐसा ही कुछ जब आप कंसीव करती हैं तब भी होता है, बिकॉज सारे सेल्स, सारे स्पर्म्स को उसी बच्चेदानी के मुंह से अंदर एंटर करना है और आपके यूट्रस तक की जर्नी जो है उसे कंप्लीट करनी है। इसीलिए ओवुलेशन के फेज में बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला रहता है और देन उसके बाद अगर कंसीव हो गया तो फुल्ली क्लोज्ड होता है 9 मंथ के लिए, और देन जब आपकी डिलीवरी होती है फिर से वो ओपन होती है। तो ये जो फर्टाइल पीरियड है, इस दौरान आपका बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे करके ओपन होता है। इसीलिए जब भी आप ओवुलेशन ट्रैक कर चुकी होंगी आपके पीरियड्स के अनुसार, जैसे कि पीरियड्स के बाद ओवुलेशन के कई सारे लक्षण होते हैं, आप लक्षणों को महसूस करके इसका पता कर सकती हैं। आप चाहें तो कैलकुलेशन मेथड के थ्रू अपना ओवुलेशन जान सकती हैं। तो जब आपका ओवुलेशन का डे निकल कर आता है उसके 3 दिन पहले से, और ओवुलेशन अगर हो चुका है तो 3 दिन बाद तक का जो महत्वपूर्ण फेज होता है, इसी को फर्टाइल पीरियड और फर्टाइल विंडो कहा जाता है।
एक्चुअली में होता ये है कि महिला के अंदर अंडा कब खारिज हो रहा है, इसकी एग्जैक्ट अवधि हम नहीं जान सकते हैं। एक एक्सपेक्टेड टाइम हम जान सकते हैं कि 12 घंटे में होगा, 6 घंटे में होगा, शायद आज होने वाला है, इस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे मैटर कुछ भी हो। लेकिन जो फर्टाइल विंडो है, अगर उस समय रिलेशन बना लिया तो जो आपके हस्बैंड से आपके शरीर के अंदर स्पर्म आया है, उसकी लाइफ जो होती है, उसकी जीवन होती है 4 से 5 दिन की जीवन। तो अगर वो जीवित रहेगा आपके शरीर के अंदर, जिस भी वक्त आपका अंडा बाहर आएगा, मान लीजिए दूसरे दिन या तीसरे दिन आएगा, तो उसको फर्टिलाइज करने में, निषेचित करने में ये सेल को मदद मिलेगी। इसीलिए फर्टाइल विंडो पीरियड से ही आपका रिलेशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं के पीरियड्स का साइकिल लेंदी होता है, ज्यादा बड़ा होता है या ज्यादा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स आने का कोई भी ऐसा संकेत एग्जैक्टली नहीं होता है कि इसी डेट पे आएगा, पिछली बार आया था। तो आगे पीछे पीरियड्स भी हो जाते हैं। इसीलिए फर्टाइल विंडो पीरियड में जो मैंने आपको बताया कि ओव्यूलेशन से 3 डेज पहले का टाइम, ओव्यूलेशन के 3 डेज बाद का टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय रिलेशन बनाते रहिए ताकि कंसीव होने के चांसेस और अत्यधिक बढ़ जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगी कि पीरियड्स अगर अनियमित आते हैं तो उसको सुधारने की कई सारे टिप्स मैंने चैनल पे शेयर की हुई है। उनके वीडियोस को देखकर आप बहुत सारे टिप्स घरेलू फॉलो करके अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको जल्दी से जल्दी कंसीव करना है तो जिस दिन पीरियड्स के बाद आप फ्री हो जाती हैं, उसी के 2 दिन बाद से ही आप ट्राई करना चालू कर दीजिए। आप ट्राई करते वक्त 1 या 2 दिन का अंतर कर सकती हैं, इसमें कोई ओवरलोड, ओवर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 दिन छोड़ के रिलेशन बनाइए और तब तक बनाते रहिए जब तक कि फ्रेंड्स पीरियड्स आने में 4 से 5 दिन बचे ना रहें, तब तक रिलेशन बनाते रहिए। बिकॉज एनी टाइम अगर सेल आपके शरीर में पार्टनर के मौजूद होंगे तो अंडा कभी भी निकलेगा, वो जरूर फर्टिलाइज्ड होगा। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि ओव्यूलेशन के लक्षण या ओव्यूलेशन कैलकुलेशन नहीं आता है, नहीं समझ पाती हैं, तो ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसके अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन की जांच करके वो आपको एक संकेत दे देता है एग्जैक्टली कि अब आपका 12 घंटों के अंदर या फिर पिक टाइम आ गया है 6 घंटों के अंदर, या फिर अभी कुछ घंटों में आपका अंडा खारिज होने वाला है। तो उसमें इस हार्मोन्स का प्रिडिक्शन हो जाता है, जो कि 2 लाइन्स ऑफ प्लेयर्स के द्वारा आपको पता चल जाता है ओव्यूलेशन किट में, जिसकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शंस आपको दी हुई रहती है ओव्यूलेशन किट के साथ। तो यदि आप पहली बार यूज़ कर रही हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे स्टेप बाय स्टेप उसके फॉलो करके डिस्क्रिप्शंस आप उसको आराम से यूज़ कर सकती हैं। और कम खर्चीला होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है ओव्यूलेशन किट। 5 स्ट्रिप्स का या 10 स्ट्रिप्स का आता है। तो जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो आप अपने पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करके ओव्यूलेशन किट लाइए और उसके सहारे अपने कंसीवमेंट के चांसेस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करिए। दोस्तों, इसके साथ ही टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रयास करती रहेंगी सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी निराश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीरियड्स अगर आते हैं तो वो कंसीव करने के लिए ही आते हैं, माँ बनने के लिए ही आते हैं। दोस्तों, पीरियड्स आने का महत्वपूर्ण जो रीज़न होता है वो यही मकसद होता है कि महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कंसीव बिल्कुल हो जाएगा। पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाइए। जो तरीका मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है। कई सारे लोगों ने इस मेथड के थ्रू ही कंसीव कर लिया है बहुत जल्दी, जितनी जल्दी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि समय पे सारे वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियां प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग शेयर करती रहती हूँ मैं। साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास शेयर करिए जो इनफर्टिलिटी कपल्स हैं, जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, और एक लाइक करके मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन भी दे सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।